नमस्कार, मैं हूं संजय सिंह महान और आप देख रहे हैं यूपी ताजा न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे रेलवे सिस्टम की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। झांसी से गुजर रही अंडमान एक्सप्रेस में सिर्फ 20 रुपए की विवाद ने एक यात्री को बेल्ट से पिटवाया। आखिर रेलवे की सुरक्षा कहाँ है? यात्रियों की सुनवाई कब होगी? चलिए जानते हैं पूरा मामला। ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, सोचते हैं खाना मंगवाएं तो सब कुछ सुरक्षित और सही रेट पर मिलेगा, लेकिन अगर वही खाना 20 रुपए महंगा दे दिया जाए और विरोध करने पर बेल्ट से पिटाई हो जाए तो सोचिए यात्री कितना असहाय महसूस करेगा। जी हाँ, ये मामला सामने आया है झांसी से, जहां अंडमान एक्सप्रेस में एक यात्री को सिर्फ महंगे खाने का विरोध करने की कीमत अपनी पिटाई से चुकानी पड़ी। ये घटना 25 अक्टूबर की है। बीना मध्य प्रदेश के रहने वाला युवक निहाल नाम का छात्र अपनी फैमिली के साथ कटरा से बीना लौट रहा था। सफर लंबा था, इसलिए ट्रेन में ही एक वेज थाली का ऑर्डर दिया। थोड़ी देर बाद एक वेंडर खाना लेकर पहुंचा और बिल थमाया 130 रुपए, जबकि रेलवे की गाइडलाइन के मुताबिक वही थाली 110 रुपए की होती है। निहाल ने इसका विरोध किया तो सोचा कि शायद गलती हो गई होगी, और उसे क्या पता था कि यह 20 रुपए का सवाल उसकी जिंदगी का डरावना अनुभव बन जाएगा। निहाल ने वेंडर से कहा, भाई रेट तो 110 रुपए लिखा है, तो 130 क्यों ले रहे हो? इस पर वेंडर वहां से बिना कुछ कहे चला गया। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वही वेंडर 2 से 3 साथियों के साथ वापस लौटा और इस बार उसके हाथ में बेल्ट थी। वेंडर ने गुस्से में आते ही निहाल को गालियां देना शुरू कर दिया। निहाल ने विरोध किया तो वेंडर ने धक्का दे दिया, वो गिर पड़ा और तभी बेल्ट से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। निहाल खुद को बचाने की गुहार लगाता रहा, भाई छोड़ दो, गलती हो गई, लेकिन वेंडर का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा था। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वेंडर निहाल को लगातार बेल्ट से पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अन्य यात्री भी बचाव करने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। बोगी में मौजूद यात्रियों ने आखिरकार हिम्मत दिखाई, उन्होंने बीच में आकर निहाल को छुड़ाया, तभी जाकर वेंडर पीछे हट गया। पर तब तक निहाल के शरीर पर बेल्ट के निशान पड़ चुके थे। उसका परिवार डर से कांप रहा था और बच्चे रो रहे थे। सोचिए, एक ट्रेन जिसमें हर बोगी में टिकट चेक करने वाले टीटी और सुरक्षाकर्मी मौजूद रहते हैं, वहां एक आम यात्री की ऐसी हालत हो गई। बीना स्टेशन पहुंचने के बाद निहाल सीधे जीआरपी थाने गया। वहां उसने शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन उसे कहा गया तुम्हें ग्वालियर पेशी पर आना पड़ेगा, तभी केस दर्ज होगा। निहाल ने कहा, मैं स्टूडेंट हूं, बार बार ग्वालियर नहीं जा सकता, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और एफआईआर दर्ज नहीं हुई। हताश होकर निहाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूरी घटना पोस्ट कर दी, वीडियो समेत। उसमें लिखा, मैं माफी मांगता हूं, मैंने खाना लेकर गलती की, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मुझे ट्रेन में बेल्ट से पीटा जाए? जैसे ही निहाल की पोस्ट वायरल हुई, लोग गुस्से में आ गए। रेलवे अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगा। कई लोगों ने सवाल उठाया कि रेलवे वेंडरिंग सिस्टम में आखिर किसे जवाबदेह ठहराया जाए। झांसी मंडल के पीआरओ मनोज कुमार सिंह ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि हमने मामले को संज्ञान में लिया है और जीआरपी को कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। शिकायत दर्ज क्यों की नहीं की गई, इसकी भी जांच कराई जाएगी। ये कोई पहली बार नहीं है जब ट्रेन में वेंडरों का ऐसा आरोप लगा है। इससे पहले भी कई बार ओवरचार्जिंग, बदतमीजी और धमकी देने के मामले सामने आ चुके हैं। रेलवे में नियमों के मुताबिक हर वेंडर के पास एक वैध आईडी कार्ड और यूनिफॉर्म होना जरूरी है, लेकिन कई ट्रेनों में आज भी बिना पहचान वाले वेंडर घूमते रहते हैं। अक्सर यात्री सोचते हैं कि कुछ रुपए का मामला है, क्या झगड़ा करें, लेकिन निहाल जैसे युवाओं ने दिखाया कि अगर गलत है तो बोलना जरूरी है। ट्रेन की बोगी में वह चीख किसी एक की नहीं, वो हर उस यात्री की आवाज थी जो रोजाना ऐसी स्थितियों का सामना करता है, लेकिन डर से बोल नहीं पाता। रेलवे प्रशासन ने कहा है कि मारपीट की जांच जीआरपी करेगा, लेकिन सवाल ये है, अगर एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई तो जांच किस बात की? क्या रेलवे अपनी जिम्मेदारी से बच रहा है? क्या वेंडर का चयन, उसका व्यवहार, उसकी ट्रेन में उपस्थिति, ये सब बिना मॉनिटरिंग के हो रहा है? रेलवे मंत्रालय को इस पर सख्त नीति बनानी होगी। यात्री सुरक्षा सिर्फ ट्रैक पर नहीं बल्कि बोगी के अंदर भी होनी चाहिए। निहाल ने कहा, मैं माफी मांगता हूं, मैंने खाना लेकर गलती की, लेकिन क्या मुझे इसके लिए बेल्ट से पीट दिया गया? मेरी गलती बस इतनी थी कि मैंने महंगे खाने पर सवाल उठाया। निहाल की ये लाइनें दिल को झकझोर देने वाली है। एक साधारण छात्र जो अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा था, आज न्याय के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले रहा है। रेलवे यात्रियों का कहना है कि ट्रेन में ओवरचार्जिंग आम बात है। कई बार बिना रसीद के खाना दिया जाता है और जब आप विरोध करते हैं तो धमकाया जाता है। रेलवे के मुताबिक थाली की दरें ऑनलाइन भी उपलब्ध हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड इसका पालन नहीं होता। वेंडर एजेंसियों की निगरानी की कोई ठोस व्यवस्था नहीं है।
रेलवे भारत की लाइफलाइन है। रोजाना लाखों लोग इससे सफर करते हैं, लेकिन जब उसी सफर में डर, हिंसा और लापरवाही घुस जाए तो ये सिस्टम के लिए शर्म की बात है। अब देखना होगा कि झांसी मंडल और रेलवे मंत्रालय इस पर क्या कार्रवाई करता है। क्या वेंडर को सजा मिलेगी, क्या निहाल को न्याय मिलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में रेलवे इस तरह की घटनाओं पर सख्ती दिखाएगा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। अगर आप भी ट्रेन में ऐसी किसी घटना की गवाह बने हैं तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूपी ताजा न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हर बड़ी खबर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।